सभापति महोदय, मैं समझता हूं ये बिल दिल्ली वासियों के लिए एक मानवता का उपहार है। इस बात को समझने के लिए जो हमारे साथी यहां बोल रहे हैं उनको वो दर्द देखना पड़ेगा जब एक शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते महीने बाद वेतन के लिए धरने पे बैठता है। उसके अपने बच्चों के दूध पिलाने और उसके शिक्षा के लिए भी समस्या आती है। ये इस बिल को समझने के लिए उनको जा करके देखना होगा यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं वो कैसे हर 2-3 महीने बाद कूड़ा दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सभापति महोदय, इस बिल को समझने के लिए शायद हमारे यहां बैठे उन साथियों को जो दिल्ली की गलियों में एनडीएमसी से बाहर नहीं गए हैं वो इस बिल के महत्व को नहीं समझ सकते। सर, मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं। तड़पते कराहते रोते बिलखते जो हजारों कर्मचारी हैं, लगभग 1,20,000, वो कैसी स्थिति देख रहे हैं इसको समझने के लिए मैं 2016 में दिल्ली की गलियों में झोपड़पट्टी में 34 रात गुजार करके उनकी समस्या को समझा हूं। सभापति महोदय, 34 रात उनके बीच रहा। आज हमारे गृह मंत्री जी ये बिल लेके आए हैं, तो वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके एक इशारे से कि जाओ झुग्गियों को समझो। मैं गया था सर, 2017 का चुनाव सामने था। 2015 में यहां एक पार्टी 70 में 67 सीट लेके आई थी। 70 विधानसभा की सीट में से 67। जब हमने दिल्ली के उन लोगों के, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के, यहाँ के कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों के, शिक्षकों के, डॉक्टर्स के, जब हम उनके दर्द समझने के लिए उनके पास बैठे, थोड़ा समय दिए, तो उनका एक ही मांग था कि एमसीडी के वित्त को नियमित करवाइए, किसी भी तरह से इसके वित्त को डायरेक्ट करवाइए, इसके वित्त को ऐसा कराइए कि हम अपने बच्चों के दूध के लिए हमें सड़कों पे न बैठना पड़े। सभापति महोदय, और उसके बाद जब 17 में हम मैनिफेस्टो बना रहे थे तभी हमने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम इस वित्त डायरेक्ट हो, वित्त की समस्या न हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो का 2017 का पहला ये बिंदु था। और सभापति महोदय, आपको बताते हुए मुझे, पूरे सदन को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जो दिल्ली की गलियों से आवाज निकली थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, 70 में 67 सीट लेकर के जो 15 में आई थी सरकार, उसको 272 में 67 पार्षद नहीं मिल पाए थे इसी दिल्ली में। 272 में 67 पार्षद भी नहीं मिले, इतना गुस्सा हो चुका था। लेकिन ये जो शब्द है ना गुस्सा, सभापति महोदय, ये गुस्सा का ही ये लोग प्रयोग करते हैं, अलग अलग करके एमसीडी को। ये चाहते हैं हर विधानसभा के 2.5 साल बाद एमसीडी का चुनाव होता है, तब तक इतना गुस्सा हो चुका होता है दिल्ली सरकार से जनता को कि वो बीजेपी को जिताती है। और इनको पता है, हाँ जी हाँ बिल्कुल स्वागत दा, मैं आपकी बात पे ही आ रहा था। फिर 2.5 साल में ये एमसीडी की ऐसी स्थिति कर देते हैं, पंगु बना देते हैं कि वही गुस्सा उनको फायदा करता है। यही तो मैं कहना चाहता हूं। और उसी चीज को हम बदलने के लिए अपने गृह मंत्री जी का, गृह मंत्रालय का, नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए ये मानवता का उपहार है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं सर। आज दिल्ली की गलियों में खुशी बन रही है, सफाई कर्मचारियों में, शिक्षकों में, डॉक्टर्स में, उनके घर में आज होली दिवाली जैसी स्थिति है। और ये उपहार कोई पहली बार नहीं दिया है केंद्र सरकार ने दिल्ली को। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, देखिए इस बिल को समझने के लिए 2-3 पॉइंट्स पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, अगर उसको पता चल जाए कि दिल्ली के कुछ लोगों को, उनको तिल तिल तड़पाने से भी हम बीजेपी पे आरोप लगा सकते हैं, तो ये दिल्ली की वर्तमान जो सरकार है प्रदेश की, वो तिल तिल तड़पाएगी।
कितना निष्ठुर हो चुकी है, क्योंकि जिसको एक बात का फायदा लेना है केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र पे आरोप लगाएंगे, हम बच जाएंगे। सभापति महोदय, याद रखना चाहिए इस बिल को समझने के पहले कि प्रधानमंत्री जी ने यहां पे जो एक सड़क थी जहां से निकल के लोग दिल्ली एनसीआर में जाते थे, NH-24 बोलते हैं, जहां 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम में धुएं युक्त सड़कों पे जो यात्रा करते थे, ऐसा ही एक उपहार दिया गया था। उस 2 घंटे की यात्रा को 20 मिनट की सुहानी यात्रा बना दिया गया है। ये भी याद है, सबको पता है। यहां सभी सांसदगण, हमारे साथीगण आते हैं, उतर के एयरपोर्ट से उनको धौला कुआं का जाम मिलता था। ऐसी समस्या का निदान केंद्र सरकार ने किया सर, और यहां के 70 लाख लोग एक ऐसा अनऑथराइज का धब्बा लेकर के अपने माथे पे जीते थे सभापति महोदय, उसकी कल्पना शायद जो दिल्ली में नहीं रहता है वो नहीं समझ सकता। उसका घर कब टूट जाए, कब उसको तोड़ने के लिए कोई मशीनरी आ जाए, कब दिल्ली सरकार जानबूझ के किसी एसडीएम को लगा के, किसी डीएम को लगा करके उसको तोड़ने का उपक्रम कर दे, और उस समय गरीब व्यक्ति किसी तरह जो 50 गज 25 गज का घर बनाता था, उसको लाखों रुपए दे करके जान बचानी पड़ती थी। हमें यह भी याद रखना पड़ेगा, केंद्र सरकार ने तब भी अनऑथराइज कॉलोनी का धब्बा दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले 70 लाख लोगों का हटा दिया सर। उसको संबद्ध करके देखा जाना चाहिए। ये मानवता का उपहार मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं आपको मैं। और ऐसा ही एक बिल ये भी है जो अभी आया है। मैं आपको बड़ी विश्वास और विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि आज मैं जब निकल रहा था संसद के लिए, तो मेरे पास सफाई कर्मचारियों के एसोसिएशन से लोग आए थे और वो कह रहे थे कि हमें एचएम साहब का समय दिलवा दीजिए, हम 40,000 लोग उनका सम्मान करना चाहते हैं। ये दिल्ली के गलियों की आवाज है सर। सभापति महोदय, नहीं, मैं समझता हूं ना, उस दर्द को शायद आप नहीं समझ सकते यहां बैठ के। आपका दोष नहीं है, चूंकि आप उसको आप समझ ही नहीं सकते हैं। उसको समझने के लिए दिल्ली में जाना पड़ेगा। आप कल्पना ही कर दीजिए कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, हम केवल एक बिंदु बताएंगे, अभी मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, 2-3 मिनट में खत्म करूंगा सभापति महोदय। इतने 2012 में साजिश हुई थी। 2012 में वो केवल एक एमसीडी को 3 भाग नहीं किया गया था, ये बड़ी साजिश थी। और उस साजिश के तहत फिर भी 10 साल हम लोगों ने देख लिया। ये कितनी साजिश करके भी एमसीडी में तो आए नहीं। कई साथियों ने कहा कि डर गए, भाग गए, यहां गए, वहां गए। जब से सरकार केंद्र में आई है बीजेपी की, दिल्ली में 6 चुनाव हुए हैं सभापति महोदय, और 6 में 4 बीजेपी जीती है। किस बात का डर है हमें? और अगला चुनाव भी जब भी होगा, आप विश्वास कर लीजिए, आज उनकी नीतियों से इतना दिल्ली त्रस्त हो चुकी है, इतनी त्रस्त हो चुकी है। उसका 1-2 एग्जाम्पल हमारे, वैसे रमेश बिधूड़ी जी ने जितनी बातें कही, उसमें बहुत सारी चीजें जो हमको कहना था वो आ चुकी है। आई डोंट वांट टू रिपीट सभापति महोदय, लेकिन हम आपको इतना जरूर बताना चाहते हैं कि इन्होंने क्या किया। इनके समय में अभी कई लोग, हमारे कई साथी बोल रहे थे पानी का कैसे लॉगिंग दूर करेंगे। आपने वो सीवर, अभी सौगद्दा बोल रहे थे सीवर क्यों नहीं किया, कोई कह रहे पॉल्यूशन ठीक नहीं। ये सब दिल्ली सरकार का विषय है महोदय, नहीं है सौगद्दा। यही तो बोलता हूं, आप मेरे साथ चलो, थोड़ा झोपड़ों में रहो थोड़ा समय, आपका मन बदल जाएगा और आप जोर से गृह मंत्री जी की तारीफ करेंगे इस बिल को लाने के लिए। ये सारे विभाग दिल्ली में, दिल्ली सरकार के पास है, हेल्थ उनके पास है। नहीं, निश्चित रूप से वो हमको ले जाएंगे, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूं महोदय, देखिए, मैं जैसा प्रवेश ने कहा मैं उसको भी बताता हूं, जो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ का
निस्तारण कब होगा? निस्तारण अब होगा जब ये बिल पास होगा, तब निस्तारण होगा सर। उसी निस्तारण के लिए बिल आया हुआ है। और अभी भी 13,000 करोड़ बकाया है, 13,000 करोड़। ये अरविंद सावंत सर बोल रहे थे, अरे उनके यहाँ बीएमसी का 46,000 करोड़ बजट है सर, हमको 6,000 करोड़ कहा, वो भी नहीं दिया। ऐसी स्थिति के बावजूद भी कई लोग कहते हैं प्रशासक लगा दिया। आज भी महाराष्ट्र में कई जगह प्रशासक लगे हुए हैं। ने कहां कहां बताया जाए, हम उस पर जाना नहीं चाहते, हमारे गृह मंत्री जी बताएंगे आपको। लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहते हैं कि इतने विरोध और डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद आप देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं। घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं। आज दिल्ली में ढलाव घर जहां कूड़ा फेंके जाते थे, हम केंद्र से पैसा लेकर के आके कॉम्पैक्टर मशीन लगाए हैं। आज ढलाव घर मुक्त दिल्ली हो रही है। आपको सड़कों पे अक्सर कूड़ा नहीं दिखेगा महोदय, ऐसा काम करके हमने दिया है। हम लोग 47 नवनिर्मित विद्यालय बना चुके हैं, बाकी नवनिर्माण में है। हम 500 वर्ग मीटर प्लॉटों के लिए ऑनलाइन स्वीकृति दे रहे हैं। हम महिलाओं के लिए विभिन्न मार्केट में पिंक टॉयलेट्स बना रहे हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स बना रहे हैं। और अगर गृह मंत्री जी ने हमारे शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, अगर हमारे साथी भारत वंदना पार्क में जाएं तो उनको दिल्ली के इस केंद्र सरकार पे और दिल्ली एमसीडी पे गर्व होगा सर। भारत वंदना पार्क, ऐसा पार्क जिसमें आना चाहिए आप सबको। ऐसा ही हम पूरी दिल्ली क्यों नहीं बना सकते? किसी साथी ने कहा एनडीएमसी तो है, बड़ा अच्छा है, क्या कर रहे हो? पूरी दिल्ली अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? पूरी दिल्ली सुंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे गृह मंत्री जी शुरू में कह रहे हैं दुनिया आती है, देश की राजधानी है, देश का फेस है, देश का फेस खराब क्यों होना चाहिए सर? अगर ये चिंता हुई है तो इसी को मैं समझता हूं ये दिल्ली के लिए मानवता का उपहार है। वरना दिल्ली में क्या है, जमुना जी भी इतनी गंदी हो चुकी है। 1700 किलोमीटर बहने वाली जमुना जी सिर्फ 42 किलोमीटर दिल्ली में ही गंदी क्यों है? पीछे छठ आई थी, इतना एडवर्टीजमेंट से सारा छुपा के रखा था। छठ में जाके एक बहन नहाने लगी, सारी मीडिया टूट के पड़ गई। आपने भी देखा होगा अमोनिया फास्फोरस। दानिश भाई कभी इसकी बात करो, इसकी चिंता करने की जरूरत है। अरविंद सावंत जी ने कहा था ये राजनीतिक है या सामाजिक है? सर ये सामाजिक ही नहीं, ये सामाजिक के चरम उत्कर्ष पे आया हुआ बिल है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। इसके दिल्ली वासियों का निराकरण होना चाहिए सर। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पोल्यूशन में नंबर 1 दिल्ली, गंदे पानी में नंबर 1 दिल्ली। 5 साल से पेंशन बंद हो गया दिल्ली में। आपको कैसा लगेगा अगर आपके क्षेत्र में किसी भी स्टेट के लोग हैं, अगर आपके क्षेत्र में पेंशन बंद हो जाए? यहां 5 साल से पेंशन बंद है। कोविड आया, प्रधानमंत्री जी ने फ्री राशन भेजा। सर आपको जान करके आश्चर्य होगा, यहां 7 साल से नया राशन कार्ड नहीं बना है। गरीबों को राशन गया नहीं, स्कूलों में रखा रखा सड़ गया। क्या ऐसी सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर? ये तो मैं बहुत बोलता हूं, ये केंद्र सरकार बहुत दयालु है। केंद्र सरकार बहुत ही संभाल के चल रही है, सबका साथ सबका विकास में है। वरना जो कृत्य यहाँ पे दिल्ली में जो प्रदेश की सरकार है उसने किया है, उसके लिए तो उसको सजा होनी चाहिए। तो दे दीजिए ना, कौन बोला है कि मत दीजिए? आप सोचिए किसने रोका है? अपना राशन खरीदो, दे दो। हम जो राशन देना चाहते हैं उसको ऐसा कई बार रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई बहन, हमारा विषय भटकना नहीं चाहिए। मैं आप सबको इतना ही बता सकता हूं, कई बातें तो आ गई हैं, लेकिन जब हमारे एमसीडी के लोग कोविड काल में जाकर के सभापति महोदय जब लोगों को दवाइयां बांटते थे, जब जाके लोगों को इतने कठिन समय में उनको संभालते थे, ऐसे लोगों में जिनकी मौत हो गई, घोषित करने के बावजूद भी दिल्ली सरकार ने उनको मुआवजा नहीं दिया। इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अभी कोई हमारे साथी बोल रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि निश्चित रूप से मानव का जन्म लेते ही पहला काम निगम से पड़ता है। हर कार्य निगम से शुरुआत होती है। और निगम, जैसा गांधी जी ने सोचा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सोचा कि सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का जो संस्था सेवा कर रही है, आप उसी संस्था को कमजोर बनाना चाहते हैं, आप उसी संस्था को बुलडोज करना चाहते हैं।
तब हम आपके समक्ष इस बात को कह सकते हैं कि हमारे इस दिल्ली में इस समय इस बिल की बहुत आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी वादा किया था दिल्ली के दुखों को दूर करेंगे। ये दुखों को दूर करने वाला बिल है गृह मंत्री जी द्वारा। मैं समझता हूं इससे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी, निगम अपने कार्य योजना के फैसले स्वयं ले सकेंगे, उनके क्रियान्वयन का रास्ता साफ होगा, दिल्ली को मजबूत निगम की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, निगम के लाखों कर्मचारियों को वर्तमान अराजक शासन से मुक्ति मिलेगी और दिल्ली के लोग पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास कार्यों को मजबूत करने वाली निगम की सेवाएं मिल जाएंगी। वर्षों से लंबित योजनाओं को गति मिलेगी। किसी निगम कर्मचारी को महीने तक अपने वेतन के लिए किसी सीएम के दरवाजे घुटने नहीं टेकना पड़ेगा। यहाँ के 3 मेयर सभापति महोदय, 3 मेयर 15 दिन तक कड़ाके की ठंड में दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे बैठे रहे और वहां से निकल के बात करने के लिए 10 कदम नहीं आ सके दिल्ली के सीएम। सर, पूरे देश में निगम के साथ जो भेदभाव यहां हुआ है वैसा कहीं और नहीं मिलता है। मैं समझता हूं लाखों कर्मचारियों के तरफ से, दिल्ली के निवासियों की तरफ से बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था एवं मजबूत नगर निगम देने वाले इस बिल का समर्थन करते हुए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। शत शत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।